सर हमारे यहाँ ज़ीरो में फायर इंसिडेंट का केसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और देखा जाए तो विंटर में ये केसेस जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का वजह से होता है। और हमने जितना भी पब्लिक से इंटरेक्ट किया उन लोगों ने कहा कि बिल तो उन लोगों को टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है, पर कुछ डिपार्टमेंट का तरफ से मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। और हमने देखा कि डीसी बंगलों का समय में भी, जब डीसी बंगलों का पीछे में वो फायर इंसिडेंट हुआ था, तब भी वायरिंग पुराना होके जला है वो जो। तो ऐसे इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए डिपार्टमेंट लोग क्यों स्टेप नहीं लेता है, क्यों समय पे चीज़ को मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि पब्लिक लोग को भी ये कंफ्यूज रहता होगा क्यों है, कैसा है, और ये क्लियर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग यहाँ का डिपार्टमेंट का असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है विंटर में जो आग जलना या समर में आग जलना, मोस्टली जो रीजन अगर फाइंड नहीं कर पाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा बोल के सबका एजम्पशन है, और होता भी है। और स्पेशली विंटर में तो ड्राई रहता है, तो कुछ भी कारण से भी होता होगा। हाँ, फैक्टर पावर का भी होता होगा, और हाँ, मानता हूँ कि पावर से शॉर्ट सर्किट से हुआ भी होगा, होता भी है। और बात का बात हमारा डिपार्टमेंट क्यों ये नहीं कर रहा है, ऐसा बोलने से स्पेशली ये क्लियर होना ज़रूरी है कि प्राइवेट घर में हम लोग मेंटेनेंस करने का हमारा अधिकार नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है। क्योंकि जब वायरिंग करता है, जब हम लोग कनेक्शन देता है, तो उस कनेक्शन में अगर डिपार्टमेंट से या प्राइवेट में तो हम लोग को ऑथोराइज भी नहीं करने के लिए, वो अपना हायर से या कहीं से एक्सपर्ट से बुला के वायरिंग कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब कनेक्शन अप्लाई करता है तो हम लोग अंडरटेकिंग ले लेता है कि व्हाट एवर वायरिंग डन अंडर देयर प्रमिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ। ये पहले से ही है, उस कंडीशन में हम लोग लाइन दिया हुआ है। तो वो लाइन अगर बाहर होता है तो घर में जलेगा नहीं, तो अंदर होता है तो उन लोग का ही फॉल्ट है, सेल्फ का ही है। और वो मोस्टली हाँ, एडवाइस अवेयरनेस तो देना चाहिए। अवेयरनेस के लिए हम बता रहे हैं कि स्पेशली आपका प्रिवेंटिव इक्विपमेंट कहा जाता है, प्रिवेंटिव जो एसेसरीज कहा जाता है, जैसे मेन स्विच में एमसीबी और आपका कटआउट रहता है। उसको रेटिंग का अनुसार अगर लगा लेगा तब तो आग जलने का बहुत चांसेस कम है, क्योंकि फ्यूज चला जाएगा, वो अंदर में नहीं जलेगा। और रेटिंग का अनुसार नहीं लगाने के कारण से वो रेटिंग सपोज 10 एम्पियर उधर में लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, तो हम लोग एम्पियर तो 10 एम्पियर का लगाना चाहिए। उसको आप 50 लगा के रखेगा तो वो तो आग जलेगा ही। तो उसमें प्रिवेंटिव का इक्विपमेंट में फ्यूज में या एमसीबी में नहीं गिरेगा, तो इसलिए जलता है। ये फॉल्ट जनरली वो अपना कंज्यूमर इनमें होता है, हमारा डिपार्टमेंट का कारण से नहीं है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो बुरी साइड का खेती में, वो जो बुरी बस्ती का साइड का खेती में एक पोस्ट जो पहले से 2-3 साल हो गया वो कोलैप्स होने वाला है, उसको वहाँ का दर्शक लोग, पब्लिक लोग कंप्लेन भी किया है डिपार्टमेंट में, पर उसको भी अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। तो पब्लिक लोग ये जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट उसको फिक्स करने के लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है, जबकि वो जो इतना डेंजरस है वहाँ में जो खेती कर रहा है। ऐसे ही रिसेंट केस जो एक आलो में भी हुआ था, जब खेती में वो इलेक्ट्रिक वायर गिर के करंट लग के आदमी लोग वहाँ में मर गया था। तो ऐसे केसेस का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर उसको जल्दी से फिक्स नहीं किया गया है। ओके, अभी बुर्र का साइड का वाला आप जो बोल रहा है, तो हमको तो कंप्लेन रिटर्न में नहीं मिला है। अगर प्रीवियस को दिया है तो वो अलग बात है। हम तो अगस्त में ज्वाइन किया है यहाँ में, अगस्त 1 तारीख में, तब से तो हमको नहीं मिला है। लेकिन हाँ, वो बुर्र एकदम जो म्यूजिक फेस्टिवल जाने का रास्ता में क्रॉसिंग में एकदम लोअर था, उसको हम 2 हफ्ता पहले इसको पहले करना है बोल के कहीं से पोल ढूंढ के खर्चा करके वो हमारा जे मिची आपा को पास इसको ही करो, यहाँ एक्सीडेंट होने का चांस है बोल के हम उसको करवाया है। और जो बुर्र वाला को तो रिटर्न कंप्लेन तो मिला नहीं है, और रिटर्न कंप्लेन मिल जाता तो शायद हम एसेस कर लेता क्यों नहीं कर रहा है। और मेरा नॉलेज में तो इतना रिस्क वाला अभी नहीं है,
और नोटिफाइड आने से हम ज़रूर उसको रेक्टिफाइड करने के लिए कोशिश करूँगा। सर, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया वो बुरेका वाला, तो अभी तो आपको लाइक आइडिया हो गया कि उधर में ऐसे है, तो अभी आप लोग वहाँ में जाके उसको इनिशिएट करेंगे वहाँ में फिक्स करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ में पोस्ट को? ज़रूर, आप बता दिया तो अभी हम जेई को इंटरेस्ट करेगा वो एक्सीडेंट प्रोन है ना क्या है, और अगर है तो हम लोग बना लेगा, और अगर चलेबल होने से तो उपाय नहीं, हमारा मेंटेनेंस पाउंड सोर्स कम होता है, जो चल सक रहा है उसको उपाय नहीं हो कि चलाना पड़ रहा है। ज़रूर हम अभी इंटरेस्ट करेगा जेई को। तो सर वो सब चीज़ के लिए, वो सब के लिए फंड के लिए आप लोग मेमोरेंडम नहीं डाल सकता है ऐसे चीज़ के लिए? एक्चुअली ये मेंटेनेंस जो है ना, एनुअल मेंटेनेंस जो है वो मेमोरेंडम डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये यार्डस्टिक का मुताबिक पर किलोमीटर एलटी में कितना रुपया आना चाहिए, पर किलोमीटर एचटी में कितना, पर ट्रांसफार्मर में ऐसा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये ऐसा मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, जबकि हम नहीं बोलना चाहिए, और जब है तो सच को बताना भी ज़रूरी है। इसीलिए मेंटेनेंस पाउंड तो नहीं होने का कारण से कुछ कुछ जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। एकदम जो अनएवोइडेबल है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके डिपार्टमेंट में अभी तक कुल कितने केसेस आए जो कि रिलेटेड है शॉर्ट सर्किट से या फिर डिफ़ॉल्ट वायरिंग ये सब से, और अगर आए हैं तो आप लोगों ने कितना को इनिशिएट किया है प्रिवेंट करने के लिए? हम पहले भी आपको बता चुका है। फिलहाल ऑफिशियली तो हमारा कारण से बोल के अभी तक फायर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ऊपर में हमारा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल का मेरा समय में तो कभी हुआ नहीं है। हाँ, प्राइवेट में अभी हापोली में भी एक बार सुना था सर्किट हुआ था होगा बोल के, अभी जो मुडंगतागे में हुआ है बोल रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली उन लोग का वायरिंग पार्ट में अभी अभी जो बोला है प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मटेरियल नहीं होने का कारण से हुआ होगा। दैट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम आवर पार्ट, मतलब हमारा डिपार्टमेंट का पार्ट से नहीं है। तो सर, अगर पब्लिक जो सही इक्विपमेंट यूज़ करने से वो फायर इंसिडेंट ये सब को प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसका शॉर्ट सर्किट का वजह से या फिर डिफ़ॉल्ट वायरिंग का वजह से होता है, अगर सही इक्विपमेंट यूज़ करने से है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए तो आपका फ्यूज MCC भी कहा जाता है ना, कि अंदर में अगर फॉल्ट हो जाता है तो अंदर में नहीं जल के उसी में कट होके बच जाएगा। तो कट होके बच जाता है तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो फायर एक्सीडेंट हो। तो स्पेशली वो प्रिवेंटिव इक्विपमेंट फ्यूज कट आउट MCC भी वो प्रॉपर वे से लगा लेगा, और वायरिंग मटेरियल अगर ढंग से लगा लेगा तो फायर एक्सीडेंट का चांस नहीं होता। सर, आज जो मुदांगतागे में फायर इंसिडेंट हुआ था तो हम वहाँ पे गए थे और इंटरव्यू लिए थे पब्लिक का, तो पब्लिक से हमें पता चला कि वहाँ का जो पोस्ट था और जो वायरिंग था वो करीबन 30 साल पुराना था, तो जिसका वजह से वो लोग अनुमान लगा रहे थे कि उसका वजह से भी हो सकता है उनके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ ऐसे इंस्पेक्शन होता है, जब आप लोग का तो रिकॉर्ड में होता ही होगा वो सब चीज़, कब लगाया था पोस्ट ये सब, तो उसमें आप लोग मेंटेन करके आप लोग देख के कि ये इतना साल पुराना हो गया तो उसको नया से या फिर इंस्पेक्ट करके उसमें कुछ सुधार लाने के लिए या फिर नया पोस्ट लाने के लिए आप लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ पॉलिसीज़ है क्या ऐसे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो आज जो बोला है वो 30 साल बोल रहा है, हम कहेगा कि अराउंड 50 ईयर्स होने वाला है, क्योंकि माय हाइडल यहाँ में रिकॉर्ड है ऑलरेडी। जब माय हाइडल शुरू किया था उसी से ये पोल खड़ा किया था, तो 70 समथिंग में वो हुआ था। अभी तो 24 हो गया, तो अराउंड 50 ईयर्स हुआ है। हाँ, बात ये है कि जो पोल पुराना होने का कारण से आग जलने से पोल में जलेगा, वो घर में नहीं जलेगा। हाँ, ज़रूर है कि वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी का अनुसार उस समय में तो सिर्फ लाइटनिंग पर्पज़ के लिए था, उसमें मतलब लो कैपेसिटी वाला कंडक्टर लगाया हुआ है, और प्लस बेयर कंडक्टर में रिस्क भी है, बुकिंग भी करता है, और उधर में मतलब बेयर कंडक्टर का कारण से मतलब कहीं भी फेंक देता है तो फॉल्ट होके पूरा लाइट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, हम लोग वो किया है, वो करके अभी जो नया लगाना है, मतलब स्पेशली पोल को नहीं होके जो पोल स्टैंड है वो स्टैंड रहेगा, वो कंडक्टर को चेंज करने के लिए पूरा प्लेटू में हम लोग ये दिया है कि अभी सर्वे भी कर चुका है, और ये साल ख़त्म हो जाएगा होगा। तो उसी में हम लोग एरियल ब्रांच बोल के केबल स्टैंड में इंसुलेटेड रूप में हम लोग उसको करने वाला है, और फ्यूचर में उन लोग कुकिंग भी नहीं कर पाएगा।
अगर हुकिंग नहीं होता है तो बहुत सा डिस्टरबेंस ख़त्म हो जाएगा और पावर सप्लाई भी स्मूथली होगा। लेकिन फायर इंसिडेंट से ये रिलेटेड नहीं है।